नाज़रीन, मुस्कान जैसे ही अयान का घर छोड़कर जाती है तो अयान की माँ इसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ रवैया बदलना होगा। मुस्कान तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और वही तुम्हारे बेहतरीन रवैये की हकदार है। तुम्हारे रवैये और तुम्हारे बाबा की बातों ने मुस्कान को ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम जानते हो तुम्हारे इस रवैये ने तुम्हारे रिश्ते को दांव पर लगा दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुस्कान के घर जाओ, इसे मनाओ और घर वापस लेकर आओ। लेकिन अयान अपनी माँ से कहता है कि मुस्कान अपनी मर्जी से गई है और वो अपनी मर्जी से ही वापस आएगी, मैं इसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही सादिया बेगम परेशान हो जाती है और इसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब मुस्कान और अयान का रिश्ता दांव पर लग चुका है। जबकि दूसरी तरफ मुस्कान का बाप मुस्कान से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इस घर में खुश नहीं, तुम इस घर में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी और मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। मैं इस ज्यादती की तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे अयान का रिश्ता तुम्हारे सर पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए था। हालांकि मुझे इस वक्त अंदाजा भी था कि तुम्हें वहाँ किन मुश्किलात का सामना करना होगा, लेकिन मैं खुद गर्ज हो गया था। लेकिन अभी भी मेरे पास मौका मौजूद है, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस घर में वापस ना जाओ। मैं अयान से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना और फिर अच्छी जगह मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, क्योंकि तुम अयान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो और जो रवैया मिर्जा साहब का है वो रवैया बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं और मैं तुम्हारी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्कान जो कि अपने बाप की ये बात सुनते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अयान को छोड़ना नहीं चाहती, जबकि मिर्जा साहब भी अयान को भड़काने की कोशिश करते हैं, इसे ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम मुस्कान को वापस लेने के लिए नहीं जाओगे। वो अपने माँ बाप के घर बिल्कुल ठीक है, अगर इसे आना होगा तो वो खुद ही आएगी। ये सब बातें अयान के दिल में जहर भर देती हैं। जबकि दूसरी तरफ साइमा बेगम जैसे ही उसे पता चलता है कि साशा माँ बनने वाली है, वो साशा को लेकर अरहम के घर जाती है और रिपोर्ट्स अरहम के सामने रख देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बीवी उम्मीद से है, वो तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली है, लेकिन तुमने इसकी हालत की जरा भी कदर नहीं की। अरहम जो के साइमा बेगम को कहता है कि आपको अपनी बेटी को खुद ही यहाँ नहीं लाना चाहिए था, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज मौजूद नहीं, आप खुद ही इसे यहाँ ले आई। हालांकि आप जानती थी कि मैंने इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया। साशा जो कि अरहम को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम जारून के गुनाहों की सजा मुझे नहीं दे सकते, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे। अरहम जिसे मजबूरन साशा को अपने घर रखना पड़ता है, लेकिन रोमा के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो इसी लम्हे अपनी माँ को फोन करके बताती है और कहती है कि अरहम भाई ने साशा को इस घर में रख लिया है। आप जानती हैं जारून ने एक घटिया और 2 टके की लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया।